दोस्तों कंस्ट्रक्शन टिप्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा स्टार्टिंग किया है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। बेसिक नॉलेज ऑफ फॉर सिविल इंजीनियर्स। ओके, मैंने 10 क्वेश्चन इसमें बनाया है, तो उस पर बात करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिकली बात करेंगे, थ्योरेटिकली भी बात करेंगे। नंबर 1, मिनिमम डाया ऑफ द स्टील रॉड इज़ यूज इन कॉलम इज़ 12 mm। ठीक है, जैसे कि ये कॉलम है, आप देख रहे हो, ये कॉलम बनाया मैंने। सबसे छोटा जो कॉलम आप रखोगे 9 इंची बाई 9 इंची का, इससे छोटा आप एक आरसीसी कॉलम नहीं दे सकते। ठीक है, जैसा कि आप समझते हो 230 बाई 230 mm और 9 इंची बाई 9 इंची। ठीक है जी। इसमें अब डाया ऑफ बार की अगर बात करूं मैंने ये एक रिंग का भी रूप दे दिया इसको। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ बना देता हूँ मैं स्टील की डिटेल। ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो स्ट्रिप हो गई। अब इसमें जैसे कि ये मैं वर्टिकल मेन बार ले रहा हूँ। मेन बार, ये जो मेन बार है, इसका जो डाया है दोस्तों मिनिमम 12 mm होना चाहिए। 12 mm से कम डाया की स्टील आप कॉलम में नहीं दे सकते। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरलैप लेंथ फॉर कॉलम 24 to 40D। ठीक है, ये जैसे लैप है, ये कॉलम गया, ये कॉलम गया। आपको मैंने बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया है, 12 मीटर की टोटल लेंथ होती है स्टील की। ठीक है, अभी इसमें भी मैंने क्वेश्चन लिया है कि लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज़ 12 मीटर। देखो, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द स्टील रॉड इज़ 12 मीटर। ये क्वेश्चन भी मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ। 12 मीटर की रॉड होती है इसकी स्टैंडर्ड। अच्छा, इस रॉड को जब हम दो पार्ट में काटते हैं अल्टरनेट रखने के लिए, तो वहाँ पे हमें लैप देने की ज़रूरत पड़ती है। ये लैप दिया, ठीक है, ये लैप। तो ओवरलैप लेंथ फॉर कॉलम 24 to 40D, 24D to 40D। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी सभी में जो है 50D चल रहा है। आईएस कोड में, IS 456 2000 में टेबल नंबर 5 है, उसमें आप ग्रेड के अकॉर्डिंग ये लैप लेंथ उसमें मेंशनड है। ठीक है, 45 40 60, जैसे 45 है तो 36D होगी। ठीक है, M25 47D 57D। ठीक है, ऐसे आप उसमें सारा मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, मिनिमम हाइट ऑफ द सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। मतलब एक फ्लोर की बिल्डिंग की जो मिनिमम हाइट रहेगी वो 3 मीटर रहेगी दोस्तों। 3 मीटर से कम नहीं रख सकते आप, ज़्यादा आप रख सकते हो अपने फ्लोर की हाइट। ओके। नंबर क्वेश्चन, जैसे अब इसका भी मैं बता देता हूँ। बिल्डिंग, जैसे कि ये सेक्शन हो गया बिल्डिंग का। ठीक है, इसमें ये डोर हो गया, इसमें ये विंडो हो गई। इसकी जो हाइट है ये मिनिमम 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 3.15 मीटर लिखा है इन्होंने। ठीक है, बोले तो 10 फीट। इससे कम आप जमीन अपने बिल्डिंग की हाइट नहीं रखनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट, D²/162 जो फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? D²162 फॉर्मूला इज़ यूज फॉर कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ द स्टील। किस में? किलोग्राम पर मीटर में। ठीक है, मान लो 12 mm की स्टील है और इसको D²/162 से कैलकुलेट कर लेंगे। D मतलब D इज इक्वस टू 12 रखा है, तो 12 × 12/162 इसकी कैलकुलेशन आएगी दोस्तों 0.88 किलोग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर की सरिया का वेट 0.88 किलोग्राम होगा। ओके, इससे ये आ गया कैलकुलेशन आपको। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड लेंथ फॉर स्टील रॉड इज़ 12 मीटर। मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्वेश्चन। एक जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसका लेंथ है उसकी सरिया की, वो 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर की आती है। बोले तो 35 फीट, 35-36 फीट के अप्रॉक्स। मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 125 mm। कहीं भी आप स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, स्लैब कास्ट कर रहे हो, तो उसमें 5 इंची 125 mm, बोले तो 5 इंची से कम की स्लैब की थिकनेस नहीं रखनी है कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 नंबर, द मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार स्पेसिंग शुड बी 150 सेंटर टू सेंटर। इसको मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा। मान लो ये स्लैब है, एक दिख रही है आपको। ठीक है, ये शॉर्ट स्पेन है, ठीक है, और ये लॉन्ग स्पेन है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बोला है? मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन, मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार स्पेसिंग शुड बी 150/150। मान लो ये जा रही है मेन बार, मेन बार गई और ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन बार।
इनकी जो स्पेसिंग है दोस्तों 150 सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए, 150 mm ये मिनिमम है। ओके, अच्छा अब एक और है इसमें, यहीं की यहीं मैं बता दूं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा है मेन बार शुड बी प्लेस एट द बॉटम, मेन बार शुड बी प्लेस एट द बॉटम, मतलब पहले जो है छोटी सरिया हमको बिछानी है, इसको बोलते हैं मेन बार। अब आप समझते हो स्पेन लोड जो लेती है हमेशा छोटी स्पेन ही लेती है पहले, और जब बड़ी स्पेन का लोड जो है छोटी पर ट्रांसफ़र होता है, छोटी का लोड फिर सपोर्ट एंड सपोर्ट पे जाता है, इसीलिए हम इसको छोटी जो विड्थ होती है कम लेंथ की उसको बोलते हैं मेन बार, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज M20। M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट में कभी भी कास्टिंग, कॉलम, बीम और स्लैब नहीं कास्ट करनी है। ठीक है, इससे नीचे की जो भी ग्रेड होंगी वो PCC में आती हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रेशियो 1:3 होता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। अगर इनमें से 2-4 भी आपने नया सुना होगा तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।